मेरा नाम एंड्रू गुरुंग और मैं ये गोरखा भारतीय जनजाति महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव। आज का जो धरना करने का मकसद हमारा ये है कि जो 13 जनवरी 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय का तरफ से जो भी स्टेटमेंट आई है वो एकदम शर्मिंदा वाला स्टेटमेंट था, जिसमें शायद सुप्रीम कोर्ट का जज को ये भी मालूम नहीं कि सिक्किम में धारा 71F ऑलरेडी लागू है, उसके मार्फत भी और उन्होंने ये स्टेटमेंट देना और उनका ये वो पास करना। एक नेपाल सिक्किम का जो लोग है नेपाल का ऑर्गेन है और ये लोग नेपाली है, नेपाल का सिटीजन है, मतलब इस टाइप का माइग्रेंट टाइप का बात करना और ये बहुत बिल्कुल शोभा नहीं देता है। एक भारत का इतना बड़ा न्यायालय है और जहां हमारा आम जनता को एक ही उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट है। कभी भी कोई भी होता है, कहीं भी घटना घटती है, कुछ भी होता है तो आदमी आखिरी में जाके सुप्रीम कोर्ट से एक सहारा लिया जाता है। तो आज इस तरीके का घटना घटती है तो बहुत दुख होती है। और दो गोरखाओं ने आज से नहीं, भारत स्वतंत्र होने से पहले से हमारा आज़ादी की लड़ाई से लेके अभी तक का लड़ाई में और हर चीज़ में लड़ाई से नहीं है, हमारे खेलकूद में, संगीत में, हर क्षेत्र में हमारा गोरखाओं ने भारत के लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो ट्रीटी है नेपाल और भारत की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है, वो ट्रीटी अलग है। वो ट्रीटी में कभी भी ये नहीं बोला जा सकता कि भाई वो सिक्किम का बाशिंदा या नेपाली है, कैसे बोला है। और सिक्किम का ऑलरेडी ओरिजिनल वहाँ का वो लोग सिटीजन है वहाँ का ऑलरेडी। ये जो 1975 में इंदिरा गांधी जी के तरफ से इंडिया में ये जो मर्ज हुई है सिक्किम, भाई वो लोग को गोरखा वहाँ का जो नेपाली भाषिक जो गोरखा है वहाँ पहले से रह के आ रहा है। और जो सिक्किम जो इंडिया में मर्ज करने में तो बड़ा हाथ गोरखाओं का था, वहाँ का नेपाली भाषिक गोरखाओं का था। तो आज 80% हमारा पॉपुलेशन वहाँ है और वो एकदम से बिना सोचे ऐसे बोलना ठीक है। कुछ लोग आया होगा नेपाल से, मगर उसको वहाँ आके उनको कोई सिटीजन नहीं है, वो लोग आके अपना व्यापार कर रहा है, कुछ कर रहा है, अपना काम नौकरी कर रहा होगा, मगर वहाँ आके ऐसे कोई भी चीज़ नहीं कर सकता है। भारत का आगे कोई अंग थोड़े बन सकता है। एक्चुअली जो हमारा जो पिटिशन वाला जो है सिक्किम में जो डाला था 2013 में एक पिटिशन डाला था, ओल्ड सल्टर जो करके जो पुराने व्यापारी वगैरह, उन्होंने टैक्स के एग्जम्प्टेड के लिए एक्चुअली एप्लीकेशन डाला था और साथ में कुछ शिकायतें भी राज करने में तो बड़ा हाथ गोरखाओं का था, वहाँ का नेपाली भाषी गोरखाओं का था। तो आज 80% हमारा पॉपुलेशन वहाँ है और वो एकदम से बिना सोचे ऐसे बोलना ठीक है। कुछ लोग आया होगा नेपाल से, मगर उसको वहाँ आके उनको कोई सिटीजन नहीं है, वो लोग आके अपना व्यापार कर रहा है, कुछ कर रहा है, अपना काम नौकरी कर रहा होगा, मगर वहाँ आके ऐसे कोई भी चीज़ नहीं कर सकता है। भारत का आगे कोई अंग थोड़े बन सकता है। एक्चुअली जो हमारा जो पिटिशन वाला जो है सिक्किम में जो डाला था 2013 में एक पिटिशन डाला था, ओल्ड सल्टर जो करके जो पुराने व्यापारी वगैरह, उन्होंने टैक्स के एग्जम्प्टेड के लिए एक्चुअली एप्लीकेशन डाला था और साथ में कुछ शिकायतें भी डाला है। मगर उस शिकायत लिखित में कोई भी दिया जाता है, कोई भी बोला जाता है, मगर उसके पहले स्टेटमेंट देने से पहले उसको संविधान देखेगा। भाई वहाँ के जो सिक्किम की ऑलरेडी सब्जेक्ट है ना, 371F ऑलरेडी लागू है, तो उसके बावजूद भी उसको कैसे बोला जाएगा। अगर 371F ऑलरेडी वहाँ लागू है तो डैट मीन दे आर ऑल परमानेंट रेसिडेंशियल है ना, तो कैसे उनको मना करेगा? नहीं कर सकता है। एक दो लोग आया उसका मतलब थोड़ा नहीं सब सिक्किम का नेपाल जो गोरखा वहाँ नेपाली भाषी गोरखा है तो नेपाल का होगा। तो आज भारत सरकार से क्या मांग है, किसको ज्ञापन सौंपा या सुप्रीम कोर्ट से क्या गुहार लगा रहे हैं? अब ये रहा है कि हमारा जो सिक्किम का मुख्यमंत्री PS गोले साहब आए हैं, उन्होंने किरण रिजिजू से मीटिंग की और किरण रिजिजू जी ने भी कानून मंत्री ने जो आश्वासन दिए है तो वही जल्द से जल्द इसका रिव्यू फाइल किया है। इधर स्टेट ने भी डाला है और इधर किरण रिजिजू की तरफ से भी वो फाइल डाली है। साथ में कल अमित शाह जी से भी मीटिंग हुई है, हमारा सिक्किम का प्रेसिडेंट BJP का मिस्टर थापा, तो वो आके मिले तो उन्होंने भी सिक्किम का बारे में सारा कुछ बताया है। तो उसमें उन्होंने भी बोला सरकार की तरफ से भी इसका जल्द से जल्द ये मिसकॉन्सेप्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है बोला। तो मगर इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमें कुछ शक भी है कि भाई भारत सरकार की कुछ और नया नीति हो या कुछ करना चाह रहा है। लेकिन भारतीय कोई भी कानून, कोई भी लॉ है
उसकी हर भारतीय नागरिक होने के नाते सबको एक ही सीमा से देखना चाहिए। अगर इस तरीके से अगर कोई बंदे को नेपाल का वहाँ का आया है वहाँ है बिना सोचे बोलना, और भारत सरकार के भी ये जिम्मेदारी बनता है कि कहीं ऐसे गलत ना हो। इसके वजह से कल कोई भी गलत स्टेप उठ सकती है। अगर वहाँ बोल दे भाई सिक्किम का, अगर ऐसे सिक्किम वाले बोलेंगे भाई सिक्किम हमें वापस करो, फिर ये कहानी कहीं ना कहीं बढ़ के जाके गलत मैसेज जा सकती है। इसीलिए ऐसे घटना को रोकना चाहिए। और आगे किसी को कोई सुप्रीम कोर्ट हो चाहे आदमी कोई भी आदमी बड़े आदमी बोलता है तो पहले सोचना चाहिए।